देखो अज आप स्टार्ट करांगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक दे विच पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला थोड़ा जा देख लो पैसिव और एक्टिव है की चीज़। इंग्लिश वाला पैसिव एक्टिव वॉइस नहीं कर रहे आप अज। पैसिव ते एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट हुंदा है जिहदे विच तुसी कुछ भी प्लांट दे अंदर ट्रांसपोर्ट हुंदा देखोगे बिना एनर्जी की नीड तो। अगर बिना एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट किया जा हो रहा है तो उन्होंने कहते हैं पैसिव। एक्टिव मतलब जिहड़ा एनर्जी की मदद दे नाल ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है। जिवें कि असी पूरे चैप्टर दे विच एब्जॉर्प्शन रूट दे अंदर ये पढ़ते आ रहे हैं भी रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करदियां ने, अगे अगे पुश हुंदा है ना, वो अपने आप ही पुश हुंदा रहिंदा। कोई धक्का नहीं लगांदा, कोई एनर्जी की लोड़ नहीं पैंदी, वो अपने आप ही रूट्स तो वाटर लीव्स तक पहुंच जाता और लीव्स बाहर भेज दिंदियां ने बिना एनर्जी तो। ये सारा कुछ बिना एनर्जी तो चल गया, यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किहदे अंदर आएगी? पैसिव दे अंदर। फिर एक्टिव दे अंदर कहनी की आना चाहिए? एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे अंदर की हुंदा है? जदों असी फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है, लीफ तो फूड अलग अलग जगह तक जदों असी भेजना हुंदा है तो बिना एनर्जी तो नहीं होएगा, वो एनर्जी की मदद दे नाल होएगा। उन्होंने बोलते हैं असी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ गया तुहानूं समझ? हुण लाइन टू लाइन बुक चो पढ़ांगे। तरुण तू भी पढ़। इहदे च एनर्जी लगती है, इहदे च एनर्जी नहीं लगती, बस मेन चीज यही है। बाकी वो घुमा फिर आके बड़ा डिटेल च लिख देगा। बस मेन पॉइंट यही सी जिहड़ा मैं तुहानूं बोलता। चलो देखो, रेफर टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल रिक्वायर नो एनर्जी फ्रॉम द सेल। सेल तो बिना एनर्जी ले मूवमेंट। देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन। बस की होना चाहिए? कंसनट्रेशन एक जगह ते ज्यादा, दूजी जगह ते घट, बस मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, बिना एनर्जी तो। बस कंसनट्रेशन कर दो, जिवें टैंकी चो पानी नीचे टूटियां तक आ जाता है ग्रैविटी की मदद नाल अपने आप। असीं कोई मोटर लगा के पुश नहीं करते, बस चाहिए की है प्लंबर सही तरीके नाल पाइप पाजे घर च। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तरुण थोड़ा बुक वाल भी ध्यान दे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ पैसेज ऑफ द सॉल्ट ऑन और आयन मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सेल थ्रू ए लिविंग सेल मैंब्रेन। ये देखो इत्थे असी फूड जां आयन्स मूव करवाने ने, हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन वाली करवाने ने, पर इत्थे बिना एनर्जी तो नहीं हो पाएंगे। फूड बिना एनर्जी तो नहीं हो पाएगा, चाहे फूड करवाना है चाहे असी आयन्स करवाने ने। आ गया समझ? आगे पढ़ो। अच्छा, लोअर टू हायर है, ठीक है, मैं गलत पढ़ गया। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दे विच जेड़ा फूड है कहनी है करैक्ट कर ले, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन वाल जांदा है। ठीक है, जिवें आपां नीचे टप च पानी इकट्ठा किया होया आपां टैंकी च भेजना है, लोअर टू हायर भेजना है, तो बिना मोटर तो आपां लैके नहीं जा सकते, जां खुद बाल्टियां लैके टैंकी च पा के आओ, वो भी साडी एनर्जी लगेगी ना। ना, इत्थे लोअर कंसंट्रेशन फूड दी है। ठीक है, देखो फिर अगे पढ़ो। आयन्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट नाइट्रेट कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रूट सेल इजिली once the concentration of higher inside the root cell in order to absorb water by the endosmosis। देख कहनी की कहना चाहते हैं, असी चैप्टर के शुरू दे विच डिस्कस करते होंदे सीगे भी इहदे अंदर ना सैल है जिहड़ा, इहदे अंदर आयन्स की कंसनट्रेशन हमेशा तो ज्यादा होंदी है। पता ना तुहानूं ये कि नहीं पता? ले लो, इहदे अंदर हाई कंसनट्रेशन होंदी है किदी? सॉल्ट दी। केड़े केड़े सॉल्ट? सोडियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, इन्हां दी कंसनट्रेशन ज्यादा होंदी है ना, ते बाहर कंसनट्रेशन घट होंदी है। हुण की हुंदा है भी एंडोसमोसिस दे अंदर तो सिर्फ वाटर ही अंदर जांदा है। एंडोसमोसिस दे अंदर सिर्फ बाहरों दी वाटर ही अंदर जांदा है। हुण की हुंदा है, अगर असी ए वाले आयन्स भेजने ने, बाहर लो है अंदर हाई है, अगर असी सैल दे अंदर आयन्स नूं भेजना है, आ देख लो कंसनट्रेशन तो हाई कंसनट्रेशन वाल भेजने ने आयन्स, तो सैमी परमीएबल मैंब्रेन तो जान ही नहीं देगी क्योंकि कंसनट्रेशन बाहर लो है अंदर हाई है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो दसदे ने एनर्जी की मदद के नाल तुसी लो कंसनट्रेशन तो हाई कंसनट्रेशन वाल चीज़ों को ईजिली मूव करवा सकते हो। आ गया समझ? एनर्जी लगाओ और मूव करवाओ। जिवें टैंकी च पानी चढ़ाना है
ਪਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि कंसंट्रेशन एक जगह ते हाई है दूजी जगह ते लो है, तो पोटेंशियल है वो, तो टैंकी ऊपर पई है पानी नीचे पे, लेकिन एनर्जी लगाओ मोटर लगाओ चला जाएगा। एवं इत्थे है, सॉल्ट इत्थे ज्यादा ने बाहर घट ने, लेकिन अगर फिर भी तुसी सॉल्ट्स नूं बाहरों दी अंदर भेजना है तो तुसी एनर्जी की मदद दे नाल भेज सकते हो, ये नहीं भी वो कदी नहीं जाणगे। अगे पढ़ते हैं। In order to obtain these ions they have to forcibly, देखो वर्ड कितना वधिया बोलिया उन्हें, फोर्सिब किवें प्रोनाउंस करांगे, फोर्सिबली, मतलब धक्के नाल, अपने आप नहीं जान वाले, उन्होंने पुश करना पेगा, बाहरों की एनर्जी लगानी पेगी अंदर भेजन दे लई। ठीक है मन्नत, अगे पढ़ते हैं। कहंदा एनर्जी केड़ी है, शक्तिमान दी एनर्जी है, केड़ी, एटीपी। सैल एटीपी बनाता है ना, एटीपी नू यूज करके आपां बाहरों दी आइंस नू अंदर भेज सकते हाँ। द एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय ब्रेकिंग द एटीपी मॉलिक्यूल टू रिलीज द एडीपी मॉलिक्यूल। इहदी अगर तुसी डिटेल जानना चाहते हो तो थोड़ी पेशेंस रखो, आपां फोटोसिंथेसिस चैप्टर च समझांगे। ये वाला टॉपिक नू हाले थोड़ी देर लई रोक दो। एटीपी नू एडीपी दे अंदर कन्वर्ट किवें करदे हैं, उस चैप्टर च कम से कम 2-3 पेजां दे अंदर डिटेल च समझाया होया, पूरा पेज च। हाले इनू आपां बाद च समझ लांगे, हाले सिर्फ असीं इन्ना क समझ लैंदे आ बस। लो कंसनट्रेशन तो हाई कंसनट्रेशन वाल आइंस भेजने ने तो एनर्जी की मदद दे नाल होणगे। और एटीपी वाला कंसैप्ट असीं अगले चैप्टर तक रोक के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इत्थे दसन लग गया ना फिर इस चैप्टर का हाले एक होर पेज पिया, वो लेट हो जाएगा, आपां क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करने ने। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप समझते हैं। देख कहनी एसेंट ऑफ सैप नूं मैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन च लिख रहा। एसेंट ऑफ सैप ना बिल्कुल सेम टू सेम उवें ही है जिवें गिलास च पानी भरिया होया और तू स्ट्रॉ लगा के सक कर रही है, एवें खिंचांगे, मूँह दे अंदर कोल्ड ड्रिंक गई, पाइप दे अंदर लो प्रैशर होया, बाहरों दी एयर ने प्रैशर लगाया पानी दे उपर, पानी स्ट्रॉ दे अंदर, स्ट्रॉ तो साडे माउथ दे अंदर, लगातार ये प्रोसैस चलता रहेगा जिन्नी देर तक असीं सक्शन क्रिएट करते रहांगे। ठीक है, इत्थे बस सक्शन कौन क्रिएट करता है, लीव्स। लीव्स की करदियां ने, पानी नूं ट्रांसपीरेट कर दिंदियां ने, जाइलम वैसल दे विच सक्शन क्रिएट हो जाता है। रूट प्रैशर पहले ही बड़े प्रैशर नाल वाटर मॉलिक्यूल्स नूं पुश कर रही सीगियां, वो पुश करते हुए उपर आ जाता है। इनू बस असी स्टैप बाय स्टैप पूरे नोट करते रहेंगे, बस ये एक्टिव वाला मिटा देंगे। कैनी नूं तां आ रहा होएगा समझ, चल ओए नहीं बहुत स्लो है, देखो स्लो होंदा है भी, ये किहड़ा तेज हो रहा। ठीक है, चलो रीड करो। हुण मैं एक बार तुहानूं एक एग्जाम्पल याद होएगी, मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ा रोज प्लांट है उन्होंने 4-4 5-5 दिन बाद पानी देना पैंदा, दस्सिया सी तुहानूं। ठीक है ना, हुण ऐसा क्यों है, उहदे च ट्रांसपीरेशन होर ज्यादा स्लो है, क्योंकि देखिया ना तुसीं उहदे च स्पाइनस ने, कंडे ने। जदों स्पाइनस हो जाते हैं, स्पाइनस आर मोडिफाइड लीव्स, तो उहदे कारण ट्रांसपीरेशन रेट स्लो हो जाता है, तो 5-5 दिन बाद पानी देने की लोड़ पैंदी उन्होंने। ओके, मतलब कैप्चर कुप्चर नहीं, और एब्जॉर्ब भी स्लो हो रहा है, ट्रांसपीरेट उस तो स्लो हो रहा है, तो इसलिए जिहड़ा अज पानी पाया वो 4-5 दिन लग जाएंगे पूरा ट्रांसपीरेट करने लई। ठीक है, चलो अगे पढ़ते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द टिप्स ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन की है गौरांग, रूट्स तो वाटर नूं एब्जॉर्ब करके लीव्स की टिप तक पानी नूं छोड़ के आओ, उन्होंने की बोलते हैं सी, एसेंट ऑफ सैप। अगे पढ़ो हुण, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप की रस्ता फॉलो करता है। राहुल थोड़ा ध्यान नाल पढ़, रीडिंग कर। वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड सबस्टांसेस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल। पहली लाइन तो समझ गए होवोगे, रूट हेयर्स की करते हैं, वाटर नू अलोंग विद मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेंदे ने। द सैप एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर पासिस थ्रू द कॉर्टेक्स, पैसेज सेल्स, पेरिकैप ऑफ द रूट टू एंटर द जाइलम। ये इन्नी खतरनाक डायग्राम मेरे तो बननी तो नहीं है, पूरों की देख लो, देखी दिख रही है कैमरे के अंदर। ठीक है, ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये वाली डायग्राम के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। पहला रूट हेयर्स आते हैं,
फिर कॉर्टेक्स आंदा है, फिर पेरिकैप आंदा है, फिर जाइलम आंदा है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये पहला रूट हेयर्स आ गए, फिर ये कॉर्टेक्स आ गया, फिर इस तो बाद अपने कोल पेरीसाइक, ठीक है, फिर अपने कोल जाइलम आ गया। चलो अगे देखो, द सैप दैट रीचेज इनटू द जाइलम ऑफ द रूट इज लिफ्टेड अपवर्ड। सैप मतलब समझते हो ना, तुसी कल तो ही समझ रहे हो, जेड़ा वैक्यूल होंदा उहदे अंदर पानी इकट्ठा हो जाए तो उन्होंने सैप बोलते हैं। सैप अगे अगे जाना शुरू हो जाता है। इट गोज अप टू द लीव्स as an unbroken column of water due to the continuity of the xylem element throughout the plant। xylem vessel एक लंबी सारी पाइप है, जिवें सैप स्टार्टिंग च सीगा, कहंदा एज इट इज लीफ दे एंड ते पहुंच जांदा बिना कुछ अपने आप ਨੂੰ नुकसान पहुंचाए। xylem vessel दी कंटिन्यूटी दे कारण, अगर xylem vessel च कुछ प्रॉब्लम्स होंदियां तां बिल्कुल ये एज इट इज उत्थे पहुंच ना पांदा। ये तां हाले कुछ नहीं है, जेड़ा असली टॉपिक है ना उरों दी स्टार्ट होंदा है। इथों दी पढ़ना शुरू करो, इधरों दी ना पढ़, थोड़ी देर फालतू गल्लां ना कर, इथों जो साइंटिफिक चीज़ां ने वो पढ़। देखो सब तो पहला रूट प्रैशर मेनली जरूरी है। रूट प्रैशर असी कल भी पढ़िया सीगा, की हुंदा है? बिल्ड अप सफिशिएंट प्रैशर टू फोर्स द सैप इन द जाइलम। देखो रूट प्रैशर ही मन्नत एक ऐसी चीज है जो कि रिस्पोंसिबल है सैप नू पुश करन लई जाइलम वैसल दे अंदर। अगर रूट प्रैशर ही नहीं होएगा तो जेड़ा सैप है बैठा ही रह जाएगा। समझ आ गया? आगे पढ़ते हैं। अडहेशन ऑफ वाटर। अडहेशन जरा ध्यान नाल समझना की हुंदा है। दो तरह दियां ना फोर्सेस हुंदियां ने, अडहेशन ते कोहेशन। अडहेशन ते कोहेशन एक फोर्स हुंदी है जेड़ी सेम टाइप दे मॉलिक्यूल्स दे अंदर हुंदी है, एक फोर्स हुंदी है जेड़ी ओपोजिट मॉलिक्यूल्स दे अंदर हुंदी है। जरा ध्यान नाल समझी, हाले मैं वर्ड्स बाद चो यूज करांगा। देख, अगर वाटर दा मॉलिक्यूल वाटर दे मॉलिक्यूल नूं ही अट्रैक्ट करन लग जाए तो सारे वाटर दे मॉलिक्यूल एक दूजे वाल अट्रैक्टेड हो जाणगे, ते वाटर दा मॉलिक्यूल जाइलम वैसल वाल भी अट्रैक्ट हुंदा है। एक तां वाटर दा मॉलिक्यूल वाटर वाल अट्रैक्ट हो रहा है, एक उपरों वाटर दा मॉलिक्यूल जाइलम वैसल वाल अट्रैक्ट हो रहा है। पानी पानी नूं खिंच रहा है ते जाइलम वैसल पानी नूं खिंच रही है। फोर्स ने, जिवें मैगनैटिक फोर्स हुंदी है, मैगनेट दा नॉर्थ पोल साउथ पोल नूं खिंच रहा अपने वाल, ग्रैविटी हर चीज नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रही है। इवें अडहेशन एंड कोहेशन फोर्सेस हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ दो चीज़ों ਨੂੰ अपने वाल अट्रैक्ट करदियां ने। आया तुहानूं समझ? हुण इत्थे पढ़दे हां किहड़ी फोर्स एक्ट कर रही है। इट कॉजेज द वाटर टू स्टिक टू द सरफेस ऑफ द सेल्स सच एज सरफेस ऑफ द जाइलम, ड्रॉइंग मोर वाटर मॉलिक्यूल्स बिलो द लीफ एंड सेल टू लूज वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन। देख मन्नत की किया, मैं ड्रॉ करके तेनों दसदा। देख ये जाइलम वैसल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अडहेशन फोर्सेस दे विच की हुंदा, वाटर दे मॉलिक्यूल नूं जाइलम वैसल अपने वाल अट्रैक्ट कर लैंदी है। फिर कोहेशन फोर्सेस दे कारण वाटर दा मॉलिक्यूल एक होर वाटर दे मॉलिक्यूल नूं अट्रैक्ट करदा है। वाटर वाटर नूं अट्रैक्ट कर रहा है ते जाइलम वैसल वाटर नूं कर रही है अट्रैक्ट। ये एवें अट्रैक्शन दे कारण पानी ऊपर 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 जांदा रहिंदा है। आ गया तुहानूं समझ? नीचे रूट प्रैशर लग रहा है, जाइलम वैसल इन्हां दे ऊपर अडहेशन फोर्सेस लगा रही है, जिस दे कारण वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता ही रहेगा, कभी नीचे आएगा ही नहीं। हाँ, मतलब जिवें मैगनैटिक इंडक्शन पढ़ते हैं ना असीं फिजिक्स के अंदर, अगे अगे मैगनेट पास होंदा रहिंदा, एवें जाइलम वैसल ने इनू खिंचिया, इसने इनू खिंचिया। बहुत ईजी है, आगे पढ़ते हैं। हाँ यही है, मैं बोलता दिता, रिपीट ना कर। वाटर वाटर मॉलिक्यूल नूं खिंचदा, इनू कोहेशन फोर्सेस बोलते हैं, ते जाइलम वैसल वाटर नूं खिंचदा, इनू अडहेशन फोर्सेस बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन। नैरो डायमीटर ऑफ द जाइलम वैसल from the lower level to rise to in order to fill the vacuum created loss by the water due to the transpiration. Narrow diameter of the causes capillary forces which make the water to rise. देखो कहता नैरो डायमीटर, जाइलम वैसल जिवें दी मैं बनाई है ऐसी नहीं है, कहता है कि यह ऐसी है, ये ऐसी बनाती मैं। नीचों दी नीचले पासों दी उदा जेड़ा डायमीटर है वो नैरो है। नैरो डायमीटर होने के कारण की होंदा है, इत्थे एक प्रैशर डिवेलप हो जाता है।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਰੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ਾइलम ਵੈਸਲ, ਜ਼ਾइलम ਵੈਸਲ ਦੇ ਨੈਰੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ट्रांसपीरेशन पुल देखो, more water molecules get pulled up due to the tendency of the water molecule remain to join cohesion। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ cohesion ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ, cohesion forces ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ। ਮੰਨਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੂਰਾ। A continuous column of the water in the stem is maintained। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਸੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਥ ਤੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स वाटर कित्थों लैणगे, सोइल तो। रूट हेयर्स तो पानी जाता एपीडर्मिस कोल, एपीडर्मिस तो बाद कोटेक्स अंदरले सैल्स ने, फिर एंडोडर्मिस होर अंदर वाली लेयर, फिर पेरीसाइकल, फिर इस तो बाद जाइलम वैसल कोल आंदा है। फिर जाइलम वैसल पहुंचाएगी लीफ तक। ठीक है। सोइल, रूट हेयर, एपीडर्मिस, कोटेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल ते जाइलम वैसल। ये बहुत ज्यादा बार पेपर च फ्लो चार्ट पूछा है, फिलिप्स पा देंगे ने विच इस तो बाद दसो अगला प्रोसैस, अगला किदे कोल जांदा है वाटर। ये वाली जिहड़ी डायग्राम है ना, ये डायग्राम बहुत बार एग्जाम दे विच बनी हुई आई है, बस उत्ते ABCD लिखा होंदा है, इस तो बाद अगला अगला स्टैप केड़ा होंदा है बस। ठीक है राहुल, कोहेशन और एडहेशन क्लियर है? क्या लीफ च सारा पानी खत्म हो जाता है? चलो फिर अगे पढ़ो, डिसेट ऑफ सैप। ओए ऐसा नहीं है, तू भी बस उदी गल्लां च आ गया। ये देख, ये लीफ है, मान लै भी इत्थे 10 नहीं है, 5 मोलीक्यूल ने, 6 बनाते मैं, 6 मोलीक्यूल पे ने वाटर दे। इहदे पिछे इधर जाइलम वैसल लगी भी है। जदों ट्रांसपीरेट कर रहा होंदा है, ट्रांसपीरेट करने वाले टाइम ते मान लै भी ये पहले 2 मोलीक्यूल इत्थों दी चले गए, घट हो गया। ठीक है, जेडे बचे हुए मोलीक्यूल्स ने वो अगे जाण तो पहले होर वाटर मोलीक्यूल्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट करते हुए जाते हैं। तो उहदे नाल की हुंदा है, ये वाली खाली जगह ते ये जदों मोलीक्यूल्स आणगे, ये अगे गए, इन्हां दी जगह ते होर अगे आ जाणगे। तो लीफ की टर्जिडिटी कभी खत्म नहीं होने वाली है, ना ही लीफ च कभी पानी खत्म होने वाला है। लीफ हमेशा ट्रांसपीरेट करता रहेगा, जाइलम वैसल उन्होंने हमेशा दिंदी रहेगी पानी। इहदे अंदर जिन्ने मॉलिक्यूल्स जाते हैं नाल दी नाल उन्ने आ भी जाते हैं। समझ आ गया? कोहेशन फोर्सेस के कारण वाटर मॉलिक्यूल नूं अट्रैक्ट भी करता है। अगर बाहर जा रहे
ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਰੁਣ? ਐ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਟਰ ਉੱਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੀਫ ਫਲੈਸਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਲੀਫ ਨੂੰ ਫਲੈਸਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਗੇ ਹੋਏ ਪੇੜ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਫ ਟਰਜਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਚੱਲ ਸਮਝ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ, ਲੀਵਸ। ਲੀਵਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੀਫ ਫੂਡ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। Food manufactured in the leaves get dissolved in the water and flow down mainly in the account of force of gravity। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿਵਿਅਮ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ? ਨੀਚੇ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? એનર્ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ xylem and phloem in the root stem leaf stack leaf veins are the continues from the unbroken system of tubes। ਕਹਿੰਦਾ xylem ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, phloem ਫੂਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਬੰਡਲਸ ਨੇ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਰਾ ਮੰਨਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਤ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮਹਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਰੱਖਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, रूट वाटर एब्जॉर्ब करेगी, लीफ तो पानी ऊपर जाएगा बाहर जाएगा ते वाटर लेवल हौली हौली नीचे आ जाएगा, पर इहदे च वाटर लेवल हौली हौली नीचे नहीं आए। कितना आसान, ना भी पांदे पता सी। केड़ा ऑयल लेयर उस लिए है ताकि ये श्योरिटी करवा सके भी पानी इवेपोरेशन नाल नहीं घटिया, लीव्स नहीं घटाया वाटर, ठीक है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 11। ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ A ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ A ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और डायग्राम B ਨੂੰ अगर देखोगे ਉਹਦੇ ਚ ਕਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤਰੁਣ, ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਛਿੱਲਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਜਿਡਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਵਸ ਦੀ ਟਰਜਿਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੀਵਸ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਟਰਜਿਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਾਇਲਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਲੋਇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਰੇ ਉਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਰੂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਰੂਟਸ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਤੋਂ ਫੂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਮਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਇਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜ਼ਾਇਲਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੀ, ਫਲੋਇਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੀ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਏ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਰੂਟਸ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ
बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द जाइलम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। इस वाले केस के अंदर की होएगा, इस वाले केस के अंदर जो तुसी एवें कटिंग की है तो उहदे नाल की होएगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀव्स ने फ्लैसिड कंडीशन के अंदर पहुंच जाएंगियां नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कारण। जाइलम खराब करता ना तू एवें कटिंग करके। दैट इज वाई द लीफ इन अ बीकर रिमेन अनचेंज्ड। ਤਾਂ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੀਵਸ ਵਿਲਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੀਵਸ ਟਰਜਿਡ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾइलम ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲੋਇਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਵਸ ਵੀ ਟਰਜਿਡ ਨੇ, ਫੂਡ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, चलो हुण एक लास्ट एक्सपेरीमेंट है, सेम एक्सपेरीमेंट है, फिर आपां सोल्व करांगे। अगर तुहानूं इस एक्सरसाइज कोई भी डाउट्स होण तां तुसीं अगे पोस्ट कर दिओ। इस तो बाद असीं मिलांगे तुहानूं नैक्सट चैप्टर दे अंदर।